फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो आप लोगों के जो कमेंट्स थे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के कि अगर आप पोलैंड में अगर ड्राइवर का जॉब लेते हैं तो क्या आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपको पोलैंड में वर्क करेगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप पोलैंड में यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर यूज़ नहीं कर सकते हो तो इसका प्रोसेस क्या है कि आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को आप पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे एक्सचेंज करना है, इसमें कितना टाइम लगता है, कितना कॉस्ट लगता है, और इसका प्रोसेस क्या है कि आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस में आप कन्वर्ट करा सको। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप पोलैंड में या यूरोप के किसी भी कंट्री में अगर आपको कार लेना है रेंट पर और वहां पर आपको ड्राइव करना है तो वहां पर आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को ज़्यादा इंसिस्ट करती हैं। वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और इसके बेसिस पर वो आपको कार भी जो है वो रेंट पर नहीं देती हैं। तो बेटर यही होता है कि आप उस कंट्री में जाकर वहाँ के जो रूल्स हैं, वहाँ के ड्राइविंग करने का क्या रूल्स है उसको आपको फॉलो करके ही आपको कार रेंट पर लेना चाहिए और फिर आपको फ्रीली ड्राइव करना चाहिए। तो उस कंट्री के थ्रू, अगर यूरोपियन कंट्री के थ्रू अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है तो आप पूरे यूरोप में फ्री होकर के कार ड्राइव कर सकते हैं। सपोज अगर आप इटली या जर्मनी जाते हैं तो वहां पर आप कार रेंट पर नहीं ले सकते, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को ही इंसिस्ट करती हैं। नॉर्वे या आइसलैंड जैसी कंट्री में जाते हैं तो आप अपने आइडियल को मीन्स इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का आप यूज कर सकते हैं, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। और पोलैंड में भी आप फर्स्ट 6 मंथ, जैसे स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तक आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं, बट ट्रांसलेट जो होता है वो इंग्लिश ट्रांसलेट में अगर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर जो फोटो होती है वो एक आईडी प्रूफ की तरह आपको उस कंट्री में एक्ट करती है, या फिर अपनी कंट्री में भी वो एक आईडी प्रूफ ही है जो जिस तरह से वो एक्ट करती है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये रिस्क मत लीजिएगा। फर्स्ट 6 मंथ तक के लिए अगर आपको इतना ज़रूरी है तो ही आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो वहाँ के रूल्स हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सचेंज कराकर फिर आप ड्राइव कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कि आप अपना पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस जो है कैसे ले सकते हैं और उसको कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है, आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को आपको उसका पॉलिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना होगा, और उसके लिए आपको एक स्वर्ण ट्रांसलेटर चाहिए जो कि एफिलिएटेड, जो कि आपको वहाँ की वेबसाइट पर, पॉलिश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको मिल जाता है कि कौन से स्वर्ण ट्रांसलेटर है। तो ट्रांसलेटर को आपको लेना है और अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को सबसे पहले आपको ट्रांसलेट कराना है। देन आपको अप्लाई करना है पीके के नंबर के लिए। तो पीके के नंबर क्या होता है इसको मैं बताऊंगी कि पीके के नंबर आप कैसे ले सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करना होगा आपको थ्योरी एग्जाम के लिए, और ये थ्योरी एग्जाम के लिए आपको जो है आपको एक डेट बुक करनी होगी जिस डेट पर आपको थ्योरी एग्जाम देना होगा। तो थ्योरी एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन भी करना होगा कि इस थ्योरी एग्जाम में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो थ्योरी एग्जाम में आप पॉलिश गवर्नमेंट के जो रूल हैं कि आप ड्राइविंग के जो रूल्स हैं उनको आपको स्टडी करना होगा। देन आपको फाइनली जो है आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जो है पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस में एक्सचेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है कि आपको सबसे पहले आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का आपको ट्रांसलेटर लेना है। उसके बाद आपको पीके के नंबर चाहिए, क्योंकि विदाउट पीके के नंबर आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो है एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो पीके के नंबर के लिए आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रांसलेट कॉपी ले लिया, और उसके बाद आपको वहाँ की लोकल सिटी हॉल, जिसको उर्जाट बेजिस्की बोलते हैं, वहाँ पर आपको विजिट करना है और इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वहाँ पर जाना है। तो इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें कि आपका पासपोर्ट होता है और आपको एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ आपको पोलैंड का चाहिए। अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है तो वहाँ का आपको एड्रेस प्रूफ देना है, और आपको वीज़ा प्रूफ भी दे सकते हैं, और आपको वहाँ का रेजिडेंस कार्ड भी दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है जिसके थ्रू आपको जो है वहाँ का पीके के नंबर मिलता है। पीके के नंबर के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट फी पे करना होता है, जो कि 85 to 95 ज़लोटी, अप्रॉक्स आप 100 ज़लोटी तक आप मान सकते हैं कि इतना आपको पे करना होगा ये नंबर लेने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको इसके लिए थ्योरी एग्जाम देना है। तो थ्योरी एग्जाम के लिए आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि वहाँ के ट्रैफिक रूल्स के लिए जो एप्लीकेबल होता है, लाइक आपका हो गया स्पीड लिमिट है, आपका रोड साइन है, ये सब कुछ आपको ट्रैफिक रूल्स में क्या क्या स्टडी करना है ये आपको पता चल जाता है। तो इसके लिए आपको थ्योरी एग्जाम क्लियर करना होगा। इस एग्जाम को बुक करने के लिए आपको वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट infocar.pl, इस पर आपको बुक करना होगा कि आपको एग्जाम देना है।
तो ये एग्ज़ाम आप तब दे सकते हैं जब आपके पास पीके के नंबर होता है। अदरवाइज आप इस वेबसाइट पर आप बुक नहीं कर सकते। आप अपने स्टडी करने के बाद भी आप इस पर बुक नहीं कर सकते एग्जाम्स के लिए। तो जब तक आपके हाथ में पीके का नंबर नहीं आता है आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते कि आप वहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते और ना ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो थियरी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको फिर से आपको उर्जाद मेस की विजिट करना होगा, जो कि आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाते हैं कि आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। और अगर आप विजिट नहीं भी करना चाहते हैं तो आपके पास जो पीके के नंबर होता है आप उससे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो एग्जाम का स्टेटस है, आपके जो लाइसेंस का स्टेटस है वो क्या है। तो एग्जाम जो आपका क्लियर होता है तो क्लियर होने के बाद आपके हाथ में जो है पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। तो इस प्रोसेस के बिना आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता और इस प्रोसेस को करने में 2 से 3 वीक्स लग जाते हैं। तो आप जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज होता है तो आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जो है इंडियन एम्बेसी वार्सोवा में वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है और आप इसको 3 से 4 महीने के बाद इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब ये जाता है आपको एक्सचेंज करने के लिए तो नेक्स्ट जो आपको पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज होकर आता है तो उस पर आपको अपनी होम लाइसेंस नंबर जो है वो भी प्रिंट होकर के आता है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को एम्बेसी से 3 से 4 महीने के बाद आप कलेक्ट कर सकते हैं। इंडियन लाइसेंस की तरह पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस की भी एक्सपायरी डेट होती है, तो उसको आप रिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो होम कंट्री का लाइसेंस नंबर है जो पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट होकर के आता है, वो ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ की जो कार रेंटल कंपनी है वो दोनों लिंक के बीच एक लिंक क्रिएट करती है। दोनों का जो नंबर है उनका लिंक एक क्रिएट करती है, ताकि जो कार कंपनी जो है आपको कार रेंट पर देती है उन्हीं को देती है जिनके पास 1 ईयर का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको रिन्यू करा करके आप फिर से कार रेंट पर ले सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपका जो पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस जो है, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जो है पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट होता है और फिर आप फ्रीली होकर के आप वहाँ कार रेंट पर ले सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की कि टोटल प्रोसेस में कितना कॉस्ट लग जाता है। तो इसमें कम से कम 500 ज़लोटी कॉस्ट होता है, इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि आपका होता है ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन फ़ी और आपका टेस्ट फ़ी। तो अप्रॉक्स आपको 500 ज़लोटी तक कॉस्ट लग सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब अपने आईडीएल को पीडीएल में कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं और आप वहाँ पे यूरोप में कैसे आप फ्रीली ड्राइव कर सकते हैं। जिसमें कि आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रांसलेट करवाना है, देन आपको वहाँ के लोकल सिटी हॉल में विजिट करना है जिसका नाम है उर्जाद मेजिस की। उसके बाद आपको वहाँ से पीके के नंबर लेना है, देन आपको स्टडी करनी है थ्योरी एग्जाम के लिए, थ्योरी एग्जाम क्लियर करना है, देन आपको फाइनली आपके पास पॉलिश ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके हाथ में आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके थ्रू ही दी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको कोई भी वीडियो ऐसी चाहिए जिसमें आपको कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आपके कमेंट के थ्रू ही ये वीडियो आपके सामने आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। तो कुछ नए अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।